ओम शांति। 11 दिसंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम इस ज्ञान मार्ग में बेहद के बाप से एक ही मंत्र तुम्हें मिलता है। वो कौन सा मंत्र है? वो जीवन मुक्ति का है। तो तुम्हें इस जीवन मुक्ति में अपने बाप से वर्षा लेना है। धर्मान परिजय मामेकम शरणम ब्रज, अर्थात देह और देह के सब धर्म भूलकर मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे और तुम्हें जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वो कैसे करना है? जब अपने को आत्मा समझोगे तो अशरीरी बन जाओगे। सर्विस करने का बच्चों बड़ा नशा रहना चाहिए। टाइम बाकी बहुत ही कम है। तुम्हारे सिर पर जो आधा कल्प के पाप हैं वह सेकंड में थोड़े ही कट जाएंगे। उनमें तो बच्चों टाइम लगता है, इसलिए निरंतर याद में रहने की तुम्हें आदत डालनी है। अभी तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग गोल्डन एज का समय आने वाला है। ये भी याद रहे तुमको बच्चों, तो तुम्हें बड़ी खुशी रहेगी। यह गायन भी तुम बच्चों के लिए ही है। तुम अतीन्द्रिय सुख पाते हो तो बल्लभ के गोपियों से पूछो। फिर बाबा ने कहा, मैं टीचर बन तुमको अंत तक पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें भी अंत तक पढ़ाई पढ़नी है और अपने परम पिता को याद करना है। पढ़ाई से रूठकर कभी भी घर नहीं बैठना चाहिए। ये तो जैसे अपनी तकदीर से ही रूठ गए। यानी इसका ज्ञान को रोज़ सुनना है और यही ज्ञान तुम्हारी आत्मा का भोजन है। परम पिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम्हें झूठ बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा, ये एक्यूरेट बात है, तो जो भी आते उनको समझाना पड़े। सुना तो है तुमने सेकंड में जीवन मुक्ति, गृहस्थ व्यवहार में रहते उच्च पद पाया जा सकता है। बाबा ने कहा कि सबका बाप है मैं, जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का तो है ही निर्वृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। वो तो घर बार छोड़कर भागने के लिए तैयार रहे हैं। वो ये ज्ञान दे ही नहीं सकते हैं। और यह है राजयोग। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान तुम्हें पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति था। वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। बाबा ने कहा, तो बच्चों समझाना पड़ता है। तुम्हें हम रोज़ एक नया नया पॉइंट बताता हूँ कि हम अनुभवी हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र बहुत हैं। यह दुनिया ही है भ्रष्टाचारी। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। राम और भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा ने कहा, मैं ही सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। भ्रष्टाचारी तो रावण बनाता है। तो गीता माता का बाप है रचता। तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग सिखलाया है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो सबकी माई बाप है। बाबा ने कहा, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। इसी ज्ञान को सुनकर हम पुरुषोत्तम रामचरितमानस यानी राम जैसा चरित्र हम मनुष्यों का बनेगा। सतयुग यह संगम युग है, डायमंड एज। सतयुग है गोल्डन एज। ये तुम बच्चे जानते हो। स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है। अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग। ये डायमंड सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। बाबा ने वह कौन सा युग होता है किसको पता नहीं।
वह राम राज्य के बाद सत्ययुग, फिर बाद में रावण राज्य कलयुग होता है। ये जो कलयुग है ये रावण राज्य है। देखो ज़्यादातर लोग भ्रष्टाचारी ही हैं, गलत सलत ही बोलते हैं और गलत सत ही सुनते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ऐसा कभी नहीं करना है कि गलत सुनो और गलत बोलो, कुमार चलना है। परख कर निर्णय लेना यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। बाबा ने कहा मैं धारणा में क्या करना, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रहकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है और सबकी बातें सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को के साथ अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा को भी याद करो। इसके लिए बाबा ने कहा वरदान में तुम्हें देते हैं कि तुम्हें निर्णय करने वाले सफलता मौत हो। हर बात तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। परखने की शक्ति तुम्हें दी है वरदान में। फिर बाबा ने स्लोगन में बताया है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें क्लियर बुद्धि तुम्हारी होनी चाहिए और तुम्हें अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, उनका उल्लंघन नहीं करना है। बाबा ने नमस्ते की है हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की है हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा, धन्यवाद बाबा। बाबा ने कहा बच्चों एक बहुत ही मोस्ट बात है कि तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना है। भ्रष्टाचारी तो रावण बनाने वाला है। कभी भी किसी की मन मत पर नहीं चलना है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। अपने परम पिता की बात मानकर अपने घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। अपने घर की संभाल करनी है। प्यारे बच्चों, ओम शांति।